तो क्वेश्चन 15 देख लीजिए। देखिए 30-80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल अ सिलेंड्रिकल वेसल कंप्लीटली। तो ऐसा भव्या जी सिलेंड्रिकल वेसल है, तो अगर आप इसको कंप्लीटली फिलअप करना चाहते हैं, अगर इसको कंप्लीटली फिलअप करना चाहते हैं तो जो वॉल्यूम है वो इतना है 30-80 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके, एंड 2310 सेंटीमीटर को क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल इट अप टू 5 सेंटीमीटर बिलो द टॉप। मतलब ये 5 सेंटीमीटर बिलो द टॉप है, ऐसे 5 सेंटीमीटर बिलो द टॉप। तो अगर इतना भरना चाहते हैं, बेसिकली अगर ये लेवल तक भरना चाहते हैं तो आपको जो पानी चाहिए वो इतना चाहिए। कोई डाउट? जसमीन जी डाउट है तो बोलिए। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। 30-80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल अ सिलेंड्रिकल वेसल कंप्लीटली। तो पूरा भरना चाहते हैं, ब्लू वाला पूरा भरना चाहते हैं, तो आपको जो पानी चाहिए वो 30-80 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। बट अगर आप वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल अप टू 5 सेंटीमीटर बिलो द टॉप, मतलब ऊपर से नीचे तक 5 सेंटीमीटर, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे 5 सेंटीमीटर, अगर उतना आप भरना चाहते हैं जी, वो इंग्लिश उसने यहाँ शेक्सपियर बनाया, उसने थोड़ा सा टेढ़ा करके आपको डाला। तो ये इंग्लिश आपको भाई समझनी पड़ेगी। तो वो आपको ये बोल रहा है कि सर 2310 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल इट अप टू 5 सेंटीमीटर बिलो द टॉप। मतलब अगर ये आप जो पानी है वो सिर्फ इतना भरना चाहते हैं, अगर आप पानी इतना भरना चाहते हैं तो आपको जो पानी जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है दैट इज 2310 सेंटीमीटर क्यूब। भाई यहाँ तक क्लियर है? शांति? ओके। उसके बाद रेडियस, हाइट और वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर। यहाँ तक ठीक? आपको एक लाइन समझ आ गई आपको? अब देखिए इस क्वेश्चन को अटैक करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है यार। अगर आप इसको हाइट लेते हैं, अब ध्यान से देख लीजिए, आपने इसको रेडियस लिया बट आपने जो हाइट ली वो ये ली। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं, मैं आपको दूसरी शीट पे करके बता देता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हाइट आपकी है उसको ज़रा, मैं इसलिए बार बार इंसिस्ट करता हूँ बच्चों के साथ कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी आप करने वाले हैं वो प्लीज़ अपनी जो आपकी फिगर है उस पर नोट कर लीजिए। मैं इसको हाइट डिफाइन करता हूँ, इसको 5 सेंटीमीटर बोलता हूँ, ये मैं h सेंटीमीटर बोलता हूँ, और ये जो है ये मेरा रेडियस है। भव्या जी समझ आ गया? अगर मैं ऐसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ये वाला जो है वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम है मेरा कितना 2310, और ये वाला जो वॉल्यूम है ये कितना है 3080। तो अगर मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ तो मेरी इक्वेशन बनेगी पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2310 और पाई आर स्क्वायर एच प्लस 5 इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं समझ आया दोस्तों? भव्या जी कोई डाउट? पाई आर स्क्वायर बेटा ये 30 सेंटीमीटर क्यूब है, ये पूरा जब भरेगा तब, जब वो पूरा भरेगा तो जो हाइट होगी वो h प्लस 5 होगी ना। नहीं समझ में? डाउट आ रहा है क्या? डाउट आ रहा है क्या? अब इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है, देख के समझ आ रहा है, अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बड़ी जल्दी निकल आएगा। क्या मतलब? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको आप ऐसे कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 3080 अपॉन 2310। भैया जी कैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, मुझे ऐसे आसान लगता है। और एनीवेज सिर्फ एक सेकंड बिफोर आई फॉरगेट, मैं भूल जाऊँगा, क्योंकि जैसे अब ये लड़का 11th-12th में मैथ्स फिजिक्स लेने वाला, ऐसे सॉल्व करना इसके लिए इट विल बिकम अ डेली हैबिट, क्योंकि ऐसे ही सॉल्व करके
आंसर जल्दी निकलते हैं इनके लिए जो 11th-12th इंजीनियरिंग में, क्योंकि ऐसी इक्वेशंस बहुत आती हैं। अब आप बोलिए। क्योंकि अगर ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर का हाइट दिया है ना, तो अगर वॉल्यूम उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बस रेडियस। मैडम कैसे भी कर सकते हैं आप, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। भव्या जी यही कह रही हैं, भव्या जी के पास एक और इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। भव्या जी ये कह रही हैं कि आप 30 80 माइनस 2 3 1 0 कर लीजिए, 0 7 7, तो इक्वेशन बन जाएगी 770 सेंटीमीटर क्यूब। बेसिकली ये जो वॉल्यूम होगा वो ये वाला वॉल्यूम होगा। दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू ये वाली हाइट 5 सेंटीमीटर। भव्या जी यही कह रही हैं। तो भव्या जी कह रही हैं यार आप ये वाली इक्वेशन बना लो, ऐसे इक्वेशन बना लो, और ऐसे यार जैसे आपको अच्छा लगता है यार। आई एम अ ओल्ड मैन, मैं जिस तरह क्वेश्चन 20 साल से कर रहा हूँ वैसे ही करता जा रहा हूँ। यू हैव अ वेरी फ्रेश वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, जैसे आपको अच्छा लगता है। अब मैं जो अगर मैं ये वाला मेथड फॉलो करता हूँ तो मुझे मेरा ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर निकल गया, और मेरा h+5 अपॉन h जो है वो यहाँ से किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 11 से हो जाएगा। 11 2 द 1 द 11 2 द 8 द 7 3 द 7 3 द 7 4 द, तो ये 4/3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से h निकाल लूँगा। नहीं समझ में आया? बट एक चीज़ सिर्फ नोटिस कर लीजिए, एक चीज़ सुन लीजिए जसमीन जी बस। 4+5 नहीं होगा ऊपर, h+5 दिया होगा। हाँ वो आप कैलकुलेट करते रहना यार, वो आप कैलकुलेट, सिर्फ एक बात समझ लीजिए, आप जो भी h डिफाइन कर रहे हैं, अब जैसे मेरा जो h निकलेगा वो ये वाला h निकलेगा। उसके बाद जब मैं टोटल हाइट निकालनी होगी, जब मुझे सिलेंडर की टोटल हाइट चाहिए होगी, वो ये करना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यू कैन वेरी वेल एज्यूम दिस हाइट, दिस टोटल हाइट टू बी h, यू कैन एज्यूम दिस टू बी 5 एंड दिस टू बी h-5। नहीं समझ आ रहा, गोली मारो यार, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। क्वेश्चन समझ आ गया दिनेश जी, कोई डाउट? तो इसमें अगर आप फिर से कहीं फंस जाते हैं, बना बनाया सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो ये लड़के ने किया हुआ है। इसने देखिए, इसने इसको h को 5 सेंटीमीटर ये माना है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर माना है। इसने h की वैल्यू निकाली, फिर इसने 20 सेंटीमीटर निकाला। तो इसने भी कुछ कैलकुलेशन की है, वो देखते रहिए। हाँ, इसने मिस भव्या जो आपने बोला है उसने वही यूज़ किया, दिस वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम करके 5 पाई आर स्क्वायर करके उसने आर की वैल्यू निकाली है ना। बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, तो इसने हाइट भी निकाल लिया, रेडियस भी निकाल लिया, और फाइनली अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो थर्ड पार्ट है उसमें थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दूंगा। वैसे आप खुद समझदार बच्चे हैं, बट जो टिपिकल सी गलती हो सकती है, मेरे से हो सकती है, आपसे हो सकती है, वो ये है, वो बोल रहा है वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल व्हेन इट इज़ हाफ फिल्ड विद वाटर। तो इसमें ये 2 मिनट देख लीजिए बस। वेटेड वॉल्यूम, वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल व्हेन इट इज़ हाफ फिल्ड विद वाटर। अब टिपिकली आप ये कैलकुलेट करेंगे, शाबाश, टिपिकली आप ये कैलकुलेट करेंगे, बट आपको ये भी कैलकुलेट करना है। इसे भी नहीं समझ में आया, तेरी ये गलती हुई थी। तो आप क्या करेंगे, 2 पाई आर एच, ये तो ये वाला जो वेट हो रहा है, भव्या जी समझ आ रहा है, ये 2 पाई आर एच हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कौन सा, ये नीचे, नहीं समझ में आया, आई एम सॉरी, वेटेड। जी वही कह रहा हूँ ना, ये नीचे वाला गीला होगा ना सिर्फ, ये पाई आर स्क्वायर गीला होगा, और उसके साइड की जो दीवार है वो जो है गीली होगी। वही समझ आ रहा है? तो वो 2 पाई आर एच होगा। अब इसमें भी थोड़ा कैलकुलेट आप इजी करने के लिए इसमें पाई आर बाहर लेके 2h + r करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? अब इसमें भी बेवकूफ़ी मत कीजिए, इसमें 2 पाई आर को बाहर लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि 2 पाई आर बाहर नहीं निकलने वाला। जसमीन जी नहीं समझ में? तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ यार जो आप कर सकते हैं, मैं आपको सारी गलतियों से, जो टिपिकल सी गलतियाँ उनसे दूर रखना चाहता हूँ। कोई डाउट? मिस वगैरह कुछ ऐड करना चाहती हैं?
ओके